माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब हम मेंटल हेल्थ को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी अवेयरनेस की बात की, अभी और अवेयरनेस की बात करेंगे। अब थोड़ा मैं बेहतर करने की बात करता हूँ कि छोटी छोटी हमारी लाइफ में अगर अब कोई प्रैक्टिसेस हम अपना लें, हैबिट्स को अपना लें, तो हम कैसे मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं अपनी। ओके, तो नींद से स्टार्ट करते हैं। ओके, ज़बरदस्त। नींद से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे सही है। 8 घंटे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6-7 घंटे 10 घंटे 10 घंटे तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इतना भी ना सोएंगे बाकी काम रह 12 जाए। घंटे नहीं बैलेंस बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, लेकिन अगर 10 घंटे आप सो रहे हैं और आपके बाकी काम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप 10 घंटे भी सो सकते हैं। सही है, डन हो गया। ठीक और है, प्रॉपर नींद, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं, जैसे कि हमारा जो नींद को जो कंट्रोल करता है मेलाटोनिन, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है जब रात होने लगती है। और अगर हम प्रॉपर सही वक्त पे नहीं सो रहे हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देती है। और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपके गट को इफेक्ट करेगा, आपकी इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट करेगा। कॉर्टिसोल से ही रिलेटेड है ये सारी चीज़ें जो हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं, अगर आपकी नींद ख़राब है तो आप अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहली चीज़, हाँ, पहली चीज़ नींद बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी सब आपकी नींद पे इंहिसार करती हैं चीज़ें। अरे क्या बात है। तो नींद को हल्का ना लें, और रात की नींद ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि हमारी बॉडी मेलाटोनिन रात में रिलीज करती है, और कॉर्टिसोल जब सुबह हो रही होती है तो बॉडी रिलीज करती है 4 से 5 बजे के दौरान कॉर्टिसोल, जो कि हमें जगाता है, जो कि हमें अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ओके, तो अगर हम इस साइकिल को थोड़ा 4 से 5 बजे वो रिलीज कर देती है। Yes. मतलब ये कि 4 से 5 बजे उठ जाना चाहिए सुबह के, इसीलिए वो उस वक्त रिलीज होना शुरू हो जाता है। मतलब अक्षय कुमार वाली रूटीन होनी चाहिए। रात 10 बजे सो जाऊं। बिल्कुल बहुत ही लेकिन मुश्किल है, बट हो सकती है। कराची में तो बहुत मुश्किल है लेकिन हाँ, नहीं, आई वुड से दिस कि ज़्यादा जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि मैं कुछ टाइम पहले, बहुत बुरी रूटीन थी मेरी, इतनी बुरी रूटीन थी कि मैं आपको बोलूँगा तो आप हैरान हो जाएंगी। 7-8 बजे सोने वाली, सुबह के 7-8 बजे सोने वाली। It was really bad। और ये काफ़ी पुरानी बात है, अभी की बात नहीं कर रहा, ये सालों पुरानी बात है। उसको मैंने कैसे बेहतर किया, 1-1 घंटा पीछे किया मैंने। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं पूरा दिन जाग रहा हूँ और अगले दिन बर्बाद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वो वापस हो रहा था। मैंने 1-1 घंटा पीछे किया, और लिटरली मैंने प्रॉपर तरीके से ना उसको ये कह सकते हैं कि गेज किया, और उसको ना मैं प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा था इस पूरी सिचुएशन को, कि आधा घंटा पीछे कर रहा हूँ। मैंने बोला मुझे आगे ही नहीं बढ़ना। और ये 7 बजे सो रहा हूँ, फिर 6 बजे सो रहा हूँ, फिर 5 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे, और फिर उसके बाद मेरा अभी अलार्म लग जाता है, रात 2 बजे अलार्म शुरू हो जाता है कि बहुत सोने वाला आपका टाइम हो गया। मेरे फ़ोन के अंदर वो अलार्म है कि वो बोल देता है मुझे फ़ोन कि भाई आपका स्लीप मोड शुरू हो गया। आपकी नींद डिपेंड करती है आपके सर्केडियन रिदम पर। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको रात 12 तक लेकर जाऊँ किसी भी तरह से। इसी तरह लेकर जाओगे, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये 1-1 घंटे वाली ये वर्क करती है। अब जैसे नींद के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब उसमें कुछ भी आ जाता है, वॉक कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं आप, कोई स्पोर्ट्स ले लें। फिजिकली एक्टिव होना है। अगर जिम नहीं जा पा रहा है कोई शख्स किसी भी वजह से, तो वो कोई और एक्टिविटी कर सकता है, आप वॉक कर सकते हैं। दूसरा, अपनी हैबिट्स या कोई भी अपना हॉबी को इंक्लूड करें। सो मतलब ये है कि हेल्थी खाना भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। बहुत ज़रूरी है। दानियाल, आपने सुना होगा कि जो हमारा गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, और जो ब्रेन गट एक्सेस है वो बहुत उसका डायरेक्ट लिंक है आपकी मेंटल वेलबींग के साथ। कि जो आप खाना खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर है। वो किस तरह से कि हमारा जो गट है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट कह रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि जो हार्मोन हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, गैबा, ये 90% सेरोटोनिन हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। ओह, ठीक है। तो अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो कैसे वो हार्मोन रिलीज होगा, कैसे वो हार्मोन बनेगा? अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो अगर हम जंक फूड खा रहे हैं या शुगरी चीज़ें खा रहे हैं या अपने गट की हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे हार्मोन पे पड़ेगा, और अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि सेरोटोनिन आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
आपका हैप्पी हार्मोन है। डोपामाइन आपको एक्टिव रखता है, आपको मोटिवेट करता है, गैबा आपको रिलैक्स करता है। तो अगर आपका गट अनहेल्दी है तो ये सारे हार्मोन इम्पैक्ट होंगे। अगर आपका गट अनहेल्दी है तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगी आपकी बॉडी, क्योंकि अगर वो इन्फ्लेम्ड है, और कोई भी चीज़ अगर इन्फ्लेम्ड है या हेल्दी नहीं है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन। तो अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होगा, और कॉर्टिसोल लिंक करता है एंग्जाइटी को, पैनिक अटैक्स को। आपको रिलैक्स नहीं होने देता कॉर्टिसोल।